मेंढक राजकुमार। एक बार की बात है, एक राजकुमारी थी। महल में कई प्रेमी उसके दरबार में आए, लेकिन राजकुमारी को ऐसा लगा कि उनमें से प्रत्येक ने वास्तव में उसे देखे बिना ही उसकी ओर देखा। वे ऐसे अभिनय करते हैं जैसे कि एक राजकुमारी अपने प्यारे मुकुट और शाही गाउन से ज्यादा कुछ नहीं है। उसने खुद से कहा, कभी कभी मेरी इच्छा होती है कि काश मैं फिर से छोटा होता। इनमें से एक मुलाकात के बाद राजकुमारी ने सोचा। उसने अपने बचपन की पसंदीदा गेंद को खोदा, वह जो आकाश में ऊपर फेंकते समय चमकती थी। वो गेंद को महल के प्रांगण में ले गई और उसे ऊंचा और ऊंचा फेंकना शुरू कर दिया। एक बार उसने उसे बहुत ऊंचा फेंका और जब वह उसे पकड़ने गई तो वह एक पेड़ के तने से जा टकराई। गेंद शाही कुएं में उतरी और नीचे गिर गई। इससे पहले कि वह बहुत दूर गिरती, वह अपनी गेंद लेने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक वह उसे पानी में नहीं देख सकी। ओह तेरी, ये भयानक है, वह बुदबुदाई। एक छोटे से हरे मेंढक ने उसी क्षण अपना सिर पानी के ऊपर डाल दिया। शायद मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, मेंढक ने कहा। हाँ, राजकुमारी ने उत्तर दिया। कृपया मेरी गेंद प्राप्त करें, कथावाचक कहता है। कोई बात नहीं, मेंढक ने जवाब दिया, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपका क्या मतलब है? राजकुमारी ने कहा। मेंढक ने कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए मेरे साथ समय बिताने का है। मुझे यकीन नहीं है कि इसका क्या मतलब है, राजकुमारी ने कहा। बस आज मेरे साथ कुछ समय बिताओ, मेंढक ने फिर कहा। ठीक है, राजकुमारी ने कहा। कृपया मेरी गेंद भी प्राप्त करें, मैं इस पर हूँ, मेंढक ने घोषणा की। वह कुएं के तल में उतर गया। वह कुछ क्षण बाद उठे, गेंद को एक हाथ में ऊंचा पकड़े हुए। धन्यवाद, राजकुमारी ने जवाब दिया, क्योंकि उसने उसे उससे लिया था। वह अब चली गई। मेंढक ने कहा, एक मिनट रुको, आपने वादा किया था कि आप आज मेरे साथ कुछ समय बिताएंगे। कंधे उचकाते हुए उसने कहा, मैंने पहले ही कर लिया है, और राजकुमारी पैदल ही महल लौट आई। उस रात उसके परिवार और शाही सलाहकारों के साथ रात के खाने पर दरवाजे पर दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खुला तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह नीचे खड़ा हुआ, मेंढक ने उसका गला साफ किया। आज राजकुमारी ने मेरे साथ समय बिताने का वादा किया, मेंढक जितना जोर से चिल्ला सकता था बोला। तो मैं यहाँ हूँ बेटी, मेज के उस पार से राजा ने कहा। क्या आपने, जैसा कि वह दावा करता है, इस मेंढक के साथ समय बिताने की प्रतिज्ञा की थी? एक तरह से, राजकुमारी ने कहा। ठीक है, अंदर आओ, वो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद जारी रही। नौकरों द्वारा तेजी से उसके लिए एक नई जगह स्थापित करने के बाद मेंढक शाही खाने की मेज पर कूद गया। बातचीत का विषय राज्य में चिंता का विषय बन गया। शाही सलाहकार असमंजस में थे कि क्या किया जाए। अगर मैं कर सकता हूँ पिता, राजकुमारी ने कहा। शायद हम कर सकते हैं, रुकना, राजा ने उसे रोकते हुए कहा। मेरा विश्वास करो, मेरे पास पर्याप्त सलाहकार है। अगर मैं कर सकता हूँ, मेंढक ने कहा, जो मेज पर पहली बार बात कर रहा था। एक राजकुमारी अपनी खूबसूरत ताज और शाही गाउन से कहीं बढ़कर होती है। राजकुमारी ने मेंढक पर अपनी आंखें बंद कर ली। ये छोटा मेंढक किसी और से ज्यादा ऐसा कुछ कैसे समझ सकता है? रात के खाने के बाद मेंढक ने राजकुमारी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, आपने ठीक वही किया है जो आपने कहा था कि आप क्या करेंगे। मुझे विश्वास है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं, रुको, राजकुमारी ने कहा, इतनी देर नहीं हुई है। बगीचे में टहलने के बारे में क्या ख्याल है? मेंढक खुश हो गया। वे दोनों शाही बगीचे में चले गए। मेंढक पत्थर की दीवार के साथ कूद गया ताकि वह और राजकुमारी आसानी से बात कर सके। वे कई बातों पर हंसे। बाद में उन्होंने सूर्य के डूबते ही आकाश में उत्पन्न ज्वलंत गुलाबी लालों की प्रशंसा की। तुम्हें पता है, आज रात तुम्हारे साथ रहना मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक मजेदार था, राजकुमारी ने कहा। मैंने भी बहुत अच्छा समय बिताया, मेंढक ने कहा। किसे पता था, राजकुमारी ने हंसते हुए कहा। वह नीचे झुकी और हल्के से मेंढक के गाल पर चूमा। एक साथ बादल छाए और धुआं उठा। नन्हा हरा मेंढक एक सुंदर राजकुमार में बदल गया था। आश्चर्य में वापस आने के लिए राजकुमारी को कौन दोषी ठहरा सकता है? राजकुमार ने जल्दी से उसे आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। वर्षों पहले एक बुरी चुड़ैल ने उस पर जादू कर दिया, जिससे वह एक राजकुमारी द्वारा चूमने तक एक मेंढक बने रहने के लिए मजबूर हो गई। ऐसा कभी भी होगा, डायन ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। लेकिन ये काम कर गया। राजकुमार और राजकुमारी अब साथ में अधिक समय बिता सकते हैं।
उनके पास उनके लिए एक भव्य बॉल सेटिंग थी और शादी के वर्षों बाद इसे अपने शाही खाने की मेज पर रख दिया। जब सूरज की रोशनी महल की खिड़कियों से अंदर आती थी तो गेंद सभी को देखने के लिए चमकती थी। कहानी का सार द फ्रॉग प्रिंस एक राजकुमार के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है जिसे एक दुष्ट चुड़ैल ने शाप दिया और एक मेंढक में बदल गया। जादू तोड़ने के लिए एक अच्छी राजकुमारी को उसे एक इच्छा देनी थी। सौभाग्य से राज्य की सबसे छोटी राजकुमारी हर दिन झील के पास खेलने आती थी, जिससे मेंढक को राजकुमार बनने का एक और मौका मिलता था। कहानी की नीति आपको कभी भी पहली नजर में किसी के बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। इसके बजाय वर्तमान स्थिति को समझने की कोशिश करें और उसके अनुसार कार्य करें।